कन्नौज उत्तर प्रदेश। आइए रुक करते हैं कुछ खबरों की ओर। कन्नौज में सहकारिता मंत्री बीएल वर्मा का बयान, सही मायनों में 2014 के बाद हुआ देश का विकास। 60 सालों में 60 सालों से ज़्यादा काम हुआ। वर्मा किसानों को जल्द से जल्द मदद का दिया आश्वासन। कन्नौज के ठडिया थाना क्षेत्र के कुशाग्र महिला महाविद्यालय में हुआ कार्यक्रम। सहकारिता मंत्री बीएल वर्मा ने पत्रकारों से वार्ता पर कहा, सपा चाहे कितना भी गठबंधन कर ले, हाथ से 2017-19 वाला ही होगा। पूछता है उत्तर प्रदेश 24 से अवनीश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। किस तरह का कार्यक्रम था? ये लोधी राजपूत महासभा ने अपना और ये कुशाग्र महिला महाविद्यालय में इसमें समाज के लोगों ने अपने समाज की चर्चा की है। हमारे समाज के ये अधिकांश सब नेताएँ थे। माननीय विधायक जी हमारे साथ में हैं, इस समाज की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो साथ में है और समाज के लोगों ने अपनी कोई जिज्ञासा रखी है, उसकी हम बात करेंगे। और माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी हमारे महापुरुष हुए हैं, उनके विषय में चर्चा करना। माननीय बाबूजी कल्याण सिंह ने जो हमको मार्ग दिया है, उनके सपने हैं, उनको साकार करने के लिए ये समाज पूरी तरह से था। सर, भारी बारिश में पिछले माह भारी बारिश हुई, किसानों के हजारों बीघा फसल आज भी जलमग्न है। सर, किसान गेहूँ नहीं बो पाएंगे सर, इसमें देखिए अभी आया हूँ, विधायक जी ने भी देखा है, मैंने भी देखा है। और क्योंकि मैं स्वयं किसान, मैं किसानों को तब जानता हूँ और इस तरह की स्थिति यहाँ पर आज मैं कन्नौज जा रहा हूँ, डीएमसी बात करूँगा और लखनऊ जा रहा हूँ। जल शक्ति मंत्री माननीय महेंद्र सिंह जी मेरे साथ लंबे समय तक काम भी किए हैं, उस समय चर्चा करूँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ की समस्या में मैं कुछ सहयोग करके निदान करूँ। जैसे बारिश के कारण किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, क्षेत्र की जनता को क्या सौगात देंगे? पहले तो समस्या है, समस्या का निदान हो, उसके बाद में भाई से चर्चा करेंगे। हम कर सकते हैं प्रदेश की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से, वो भी संबंध में करेंगे। मैंने एक यहाँ पर ऐलान किया है कि किसी प्रकार की डीएपी की समस्या यहाँ पर ना हो। अभी मैंने एआर को बुलाकर कहा भी है और मैं समीक्षा बैठक करूँगा। तो समीक्षा बैठक में चूँ सहकारिता में आता है, इसका भी मैं निदान करूँगा। सर, अगर विकास की बात करें, इस क्षेत्र की सड़कें सर बहुत बड़ा हाल हैं और इस तरफ कोई भी जनप्रतिनिधि और नेता क्षेत्रीय ध्यान नहीं दे रहा है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए विकास की बात करें तो विकास तो माननीय मोदी की सरकार में, योगी सरकार नहीं हुआ। आप इससे पहले का समय देख लें। और क्योंकि पहले भ्रष्टाचार ज़्यादा होता था, तो 2017 का चुनाव आया था तो हमने नारा दिया था, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। यहाँ की महान जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और स्पष्ट बहुमत की सरकार ही नहीं, 325 सीटों के साथ स्पष्ट प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का वक्तव्य दिया था। और हम कह सकते हैं कि हमने भ्रष्टाचार में कमी की है और जिस तरह से गुंडागर्दी होती थी, माफियागिरी होती थी, उसको ठीक करने का काम किया है। और आज अमन चैन के साथ में प्रदेश की जनता है और विकास हम दोनों सरकारों के माध्यम से लगातार कर रहे हैं, करेंगे। जैसे यूपी में महंगाई के दौरान फसल नुकसान हो गया पानी कारण, तो उस पर किसानों बेचारे भूखे मरने के कगार पे हैं, तो उनके लिए क्या आपकी तरफ से? आप देर से आए, शायद मैंने विषय रखा है, हम इस समाधान भी करेंगे। और जब भूखमरी की बात आप कह रहे हैं, पहले भी महामारी और इस तरह की चीज़ें अब ऐसी परेशानी आती थी, लेकिन पहले भूखमरी के शिकार होते थे। आज हमारी केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने मुफ्त में राशन देने का काम किया है और हम उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि होली तक के लिए फिर से हमने राशन देने का काम किया है। लेकिन किसानों के सामने जो समस्या है, इसका समाधान भी हो, इसकी चिंता हम डीएम से मिलकर और सरकार में माननीय जल शक्ति मंत्री से करेंगे। यूपी में महंगाई के दौर में विधानसभा चुनाव में भाजपा सीट की पिछली बार से अधिक होंगी या घटेंगी? देखिए हमने उस समय बात की थी 265 प्लस की, लेकिन कार्यकर्ता हमारा कहता था अब की बार 300। और हम कह सकते हैं कि प्रदेश और केंद्र की सरकार जिस तरह से हमारी काम कर रही है, तो हम 2019 में सपा और बसपा इकट्ठे होकर के चुनाव लड़े थे, तो हमने 80 में से 64 सीटें जीती थी। सपा छोटी पार्टियों से गठबंधन, सपा बसपा जो इकट्ठे हुए थे, तो यही अखिलेश साहब कहते थे अब तो हम 80 में से 80 जीतेंगे। लेकिन सुपड़ा साफ हो गया था, 80 में से 64 हमने जीती थी, बाकी में सबने बंटवारा किया था। और हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में चुनाव जब भी होगा, तो दोनों सरकारों ने जिस तरह से काम किया है, हम 51% वोट मिला था 2019 में, इसको बढ़ा करके 60% तक करने वाले हैं। और हमने कहा है कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है और हम प्रचंड बहुमत की सरकार 325 सीटों से क्रॉस करके बनाने जा रहे हैं। सपा छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है, कयास ओबीसी भी शामिल होने के लगाए हैं जा रहे हैं, भाजपा को नुकसान हो सकता है क्या?
सपा कभी छोटी पार्टी से गठबंधन करती है, कभी बड़ी पार्टी से करती है। 2017 में राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस से गठबंधन किया, फिर कहा कि साहब इनका जनाधार नहीं है, अब हम 2019 में बसपा से करेंगे। तो इसलिए वो कितने ही गठबंधन कर लें, लेकिन उनका हस्र जो 2017 में हुआ है, 2014 में हुआ है, 2019 में हुआ है, वो हस्र। मोदी जी 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी अमृत महोत्सव मना रहे हैं और कंगना रनौत करें आज़ादी 2014 में मिली है। देखिए 2014 के बाद में विकास देखेंगे तो असली विकास का आपको उदाहरण मिलेगा। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार विकास भी किया है और मोदी जी के लिए पूरी देश की जनता जो भी काम कहते हैं आह्वान को स्वीकार करती है। और पुराना काल की मैं बात कहूँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे, तब इस पर हमें विजय पाई है। तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि जितना विकास हुआ है उतना 60 साल में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा विकास 7 साल में किया। अखिलेश यादव का ओम प्रकाश राजभर ने जिन्ना की तारीफ की है, जिसके बाद कंगना रनौत ने कहा 1947 में आज़ादी मिली है, लेकिन 14 में पूर्ण रूप से